सो हाई क्लास इस क्लास के अंदर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। इवन हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है क्या? जब टिश्यू के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। क्या कि यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यू। जब मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं टिश्यू तो उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल है, और इसके दो टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स है हमारे पास, एक हमें पढ़ना है जाइलम, दूसरा हमें पढ़ना है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो जाइलम होता है यूनिक डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। वही फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाता है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाता है। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, वही फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। उसमें जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाता है, वही फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाता है। नेक्स्ट, जाइलम, अब प्रॉपर पहले जाइलम की बात करेंगे उसके बाद फ्लोएम पे जाएंगे। अगर मैं जाइलम की बात करता हूँ तो जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आता है। जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आता है। पहले होगा ट्रकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रकीट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अंदर जो ट्रकीट्स एंड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर है, ट्रकीट्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर, ये तीनों की तीनों डेथ होते हैं, वही सिर्फ एक ही विच इज जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ठीक है। ट्रकीट्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर जो होते हैं वो एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डेड टिश्यूज होते हैं, वही सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है एकमात्र टिश्यू होता है जो लिविंग टिश्यू होता है, जो लिविंग टिश्यू होता है। अब ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये क्या करेगा? लिविंग टिश्यू है तो ऑब्वियस बात है पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? ये फूड का स्टोरेज करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? स्टोर करेगा फूड को, जिसके अंदर फैट स्टोर कर सकता है, स्टार्च स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रकेट्स एंड वेसल, ये दो जो टिश्यूज होते हैं, जो डेड टिश्यूज होते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। किसको ट्रांसपोर्ट करने का? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। वाइल जाइलम फाइबर जो एक डेड टिश्यू माना जाता है, वो क्या करता है? पेड़ को या पौधे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि जाइलम के बारे में? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को इसका ट्रांसपोर्ट कैसा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। ये फॉर्म करता है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। उसके अंदर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये तीन टिश्यू जो है वो डेड टिश्यू होते हैं, वही जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग टिश्यू है। अब नाम में ही आ रहा है पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। ये क्या करेंगे? फैट्स एंड स्टार्च को स्टोर करने का काम करेंगे। वेल ट्रकेट्स एंड वेसल जो होते हैं ये मेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। वेल जाइलम फाइबर जो होता है जो डेड टिश्यू होता है तो वो क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। अब अगर हर एक चीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ट्रकेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रकेट जो होते हैं तो टी फॉर ट्रकेट्स एंड टी फॉर उनके पास टेपरिंग एंड हो गया, यानी एलोंगेटेड। सबसे पहले एलोंगेटेड हो गया, सबसे पहले ये कैसा हो गया? एलोंगेटेड है। अब ऑब्वियस सी बात है एलोंगेटेड हो गया तो उसके पास टेपरिंग एंड प्रेजेंट हो गया। तो ट्रकेट्स के पास टेपरिंग एंड प्रेजेंट होते हैं। लिग्निन की सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है, इनके पास लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि ये ट्रकेट्स के डेड टिश्यू है, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये डेड टिश्यू है तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर एब्सेंट होगा। अब इनकी जो लिग्निन की सेल वॉल है, इनकी थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, इनके लिग्निन की जो सेल वॉल है उसकी थिकनिंग के बेसिस पे दो टाइप के पैटर्न्स ट्रकेट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला तो रिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, दूसरा डॉट पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। एक तो रिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा या तो डॉट पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा बेस्ड ऑन द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। लिग्निन के अंदर दो पैटर्न्स हो गए, तो रिंग पैटर्न एक तो डॉट वाला पैटर्न, ठीक है। यानी ट्रकेट्स का फंक्शन है वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना। इनके पास लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये एब्सेंट होता है क्योंकि ये डेथ हो चुका होता है, या प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है बिकॉज ये पूरा का पूरा टिश्यू जो है ट्रकेट्स डेड टिश्यू है। ये एलोंगेटेड ट्यूब होती है, इनके पास टेपर्ड एंड प्रेजेंट होता है।
ये हो गया टर्किड्स के बारे में। अब बात करते हैं वेसल्स के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि वेसल्स भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी का, यानी H2O का ट्रांसपोर्ट करने के काम आएंगे। उसके बाद इनके पास लिग्निन की सेल वॉल एब्सेंट होती है। टर्किड्स के पास लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वेसल्स के पास लिग्निन की सेल वॉल एब्सेंट होगी। ये भी एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। तो अगर ये देख रहे हो वेसल, एक वेसल कैसे थे वैसे ही एक एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, ये एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेसल्स, वेसल की जो मेम्ब्रेन है, सपोज ये मेरी वेसल है, वेसल की जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, नॉट इवन अंदर वाली, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इनके इनके पास भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये क्या कर सकते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा दूसरा, ठीक है, वेसल्स का अगर ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, लिग्निन की सेल वॉल एब्सेंट होगी, ये एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हो गए, इनके हर मेम्ब्रेन के ऊपर परफोरेशंस प्रेजेंट हो गए जिसको हम पोर्स कहते हैं। उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ, जाइलम पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पेरेन्काइमा शब्द आ रहा है, इसके पहले भी हमने ऐसे डायग्राम देखी है। तो ये क्या हो गया, मेरे पेरेन्काइमेटस सेल्स हो गए। पेरेन्काइमा का मेन क्या काम होता है कि स्टोर करते हैं फूड को, सिंथेसाइज करते हैं फूड को, एंड स्टोरेज करना, सिंथेसाइज करना, सीक्रेट करना फूड को, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है फूड को स्टोर करेंगे। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है, ये पहले भी हमने पढ़ा है, सेलुलोजिक होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं, एक तो ओवल हो गए, एक तो स्पेरिकल हो गए, एक तो सर्कुलर हो गए, यानी सब सेम साइज है, सेम शेप के हो गए, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर ये आइसोडायमेट्रिक होता है, थिन सेल वॉल होती है, सेलुलोज की फूड स्टोरेज के अंदर काम आता है। उसके बाद जाइलम, जाइलम फाइबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी क्या आ रहा है, फाइबर आ रहा है। तो सबसे पहले टेपरिंग एंड प्रेजेंट हो गए, ठीक है, सबसे पहले इनके पास टेपरिंग एंड प्रेजेंट हो गया। बस ये फाइबर है मेरा, इसके फाइबर के पास टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट हो गए। इनके पास थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, इनकी भी सेल वॉल जो होगी वो बहुत ज़्यादा थिक होगी, लिग्निन की बनी होगी, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी। इनका जो ल्यूमन होता है बहुत ज़्यादा नैरो होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है, ठीक है। अब जाइलम फाइबर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो जाइलम फाइबर के अंदर एक तो सेप्टा, सेप्टा प्रेजेंट होगा या तो सेप्टा एब्सेंट होगा। अगर सेप्टा प्रेजेंट होगा तो उसके सेप्टेड बोलेंगे, अगर सेप्टा एब्सेंट होगा तो उसे एसेप्टेड बोलेंगे, ठीक है। एक बार जाइलम देख लेते हैं, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाता है। फॉर्म इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रकीट्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा हो गया। उसमें के ट्रकीट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर डेड टिश्यू होते हैं, व्हाइल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है। ऑब्वियसली बात है, पेरेन्काइमा शब्द आ रहा है तो ये क्या करके स्टोर करेगा फूड को, स्टोर करेगा फूड को, जैसे कि फैट हो गया, स्टार्च हो गया। उसमें जाइलम फाइबर जो होता है डेड टिश्यू होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, व्हाइल ट्रकीट्स एंड वेसल्स ये कहते हैं मेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वाटर एंड मिनरल्स के। इतनी बात क्लियर। ट्रकीट्स की बात की जाए तो ट्रकीट्स के पास टेपरिंग एंड प्रेजेंट हो गए, लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्रोटोप्लाज्म तो एब्सेंट होगा क्योंकि ये डेड सेल है, डेड टिश्यू है। इनके अंदर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे दो टाइप के पैटर्न ऑब्जर्व किए जाते हैं लिग्निन के, एक रिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है तो डॉट पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। ट्रकीट्स का फंक्शन क्या है, ट्रकीट्स का फंक्शन है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, एलोंगेटेड ट्यूबरिंग इनके पास टेपरिंग एंड प्रेजेंट होगी, ये बात देख ली। वेसल्स की अगर बात करते हैं तो वेसल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है पानी को। उसका लिग्निन सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होगी, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हो गए, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हो गए, और हर इनके मेम्ब्रेन के ऊपर परफोरेशन प्रेजेंट हो गए, पोर्स प्रेजेंट हो गए ताकि पानी का ट्रांसपोर्ट या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके। जाइलम पेरेन्काइमा की बात की जाए तो जाइलम पेरेन्काइमा, इनके पास पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है एंड सेलुलोजिक की बनी होती है। ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाइलम फाइबर देख लिया, जाइलम फाइबर ही आ रहा है, यहाँ पे इनके पास टेपरिंग इन प्रेजेंट हो गए, लिग्निन की सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इनका ल्यूमन बहुत ज़्यादा नैरो होगा। अब जाइलम फाइबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो अंदर सेप्टा प्रेजेंट होगा या तो अंदर सेप्टा एब्सेंट होगा। सेप्टा अगर प्रेजेंट है तो सेप्टेड, अगर सेप्टा एब्सेंट है तो एसेप्टेड। ये हो गया हमारा जाइलम के बारे में। फिर मैं फ्लोएम की बात करता हूँ, जिससे जैसे जाइलम वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स आ गया, कंपेनियन सेल्स आ गया, फ्लोएम फाइबर आ गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा आ गया। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और इसके बाद फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स। अब इनके अंदर
सिर्फ और सिर्फ एक विच इज फ्लोएम फाइबर डेथ होता है, बाकी के सारे लिविंग होते हैं। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल्स होते हैं, वही फ्लोएम फाइबर होता है डेथ सेल्स होता है। ये फ्लोएम फाइबर कमर्शियली यूज किया जाता है जूट वगैरह बनाने में। ये फ्लोएम फाइबर कमर्शियली यूज किया जाता है जूट वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा, वापस यहाँ पे पैरेन्काइमा शब्द आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है, पैरेन्काइमा शब्द आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्टोरेज के काम आएगा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा रेजिन एंड म्यूसिलेज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर एब्सेंट होता है, मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स की बात की जाए तो सीप ट्यूब्स क्या करता है, ये मेन ट्रांसपोर्टर है फूड का, एंड कंपेनियन सेल सीप ट्यूब्स को हेल्प करता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके फूड को। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीप ट्यूब्स की बात की जाए तो ये मेन ट्रांसपोर्टर है फॉर द फूड। कंपेनियन सेल्स की बात की जाए तो हेल्प करता है सीप ट्यूब्स को ट्रांसपोर्ट करने में, फूड के ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, फ्लोएम फाइबर देख लिया। फ्लोएम फाइबर कैसे होता है, डेथ होता है, यूजुअली कमर्शियली यूज किया जाता है, कमर्शियली जैसे जूट वगैरह बनाने में। फ्लोएम फाइबर्स की बात की जाए तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात की जाए तो ये ऑब्वियसली बात है पैरेन्काइमा स्टोरेज के काम आएगा, रेजिन एंड म्यूसिलेज स्टोर करेंगे, एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट्स के अंदर। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो ये मेरा सीप ट्यूब हो गया, ये पूरा का पूरा ट्यूब हो गया मेरा। उसके बाजू में कंपेनियन सेल्स हो गए, उसके बाजू में मैंने क्या करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा डाल दिया, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हो गए मेरे। देखो पैरेन्काइमा सेल्स आइसो डायमेट्रिक यानी सारे के सारे हाफ सर्कल है, आइसो डायमेट्रिक नेचर दिखा रहा है। ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे रेजिन एंड म्यूसिलेज। ठीक है, अब सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एक दूसरे के बाजू में प्रेजेंट होते हैं। सीप ट्यूब्स के वहाँ पर भी क्या होता है, सीप प्लेट्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये पोर्स दिख रहा है, ये वाले पोर्स, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर से ही ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब सीप ट्यूब का मेन फीचर है कि इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, वही कंपेनियन सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। लेकिन कंपेनियन सेल की बात की जाए तो कंपेनियन सेल्स कुछ नहीं होते, बट पैरेन्काइमा सेल के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो कंपेनियन सेल्स आर नथिंग बट द मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल। ये कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं फ्लो ऑफ फूड बाय मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट। ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, फ्लो ऑफ फूड डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब सीप ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस की हेल्प से इनको मैसेजेस पहुंचाएगा, सीप ट्यूब्स को मैसेजेस पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सीप ट्यूब जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो एक कमांड रिसीव करता है, कहाँ से, कंपेनियन सेल से कमांड रिसीव करता है। कंपेनियन सेल्स जो है मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा सेल्स के, ये डिसाइड करते हैं फ्लो ऑफ फूड बाय मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट, ये पैरेन्काइमा सेल्स है। अब सीप ट्यूब्स के अंदर एंड कंपेनियन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होते हैं लॉन्जिट्यूडनल वॉल के ऊपर, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं लॉन्जिट्यूड के वॉल के ऊपर। ठीक है, ये हमने आज पहले में फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया। सो थैंक यू।